हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बाबा क्लासेस। आप सब प्यारे बच्चों का हमारे इस द बाबा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लास्ट वीडियो आपको दिखाए थे कि जिसमें आपको बताया गया था कि अनसॉल्व्ड को सॉल्व करना, ठीक है। तो उसमें आपके क्वेश्चन मैंने 2 तक करवा दिए थे, क्लास 10th की बात हो रही है। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आपका यहाँ पे दे दिया गया बेटा कि टॉपिक आपका अनसॉल्व्ड है, सेट फर्स्ट का HG जो आपका दिया गया 2021 का, उसे सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा तीसरा है। जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के दूसरे तक के सभी वीडियो देखे हुए हैं, आपको कैसा लगा था, उनको कैसे समझ में आया था, अपना जो व्यू है जो आपको समझ में आया था वो आप कमेंट बॉक्स में उसको भेज दीजिएगा। उसको देखने के बाद हम आपके ऊपर और मेहनत करना चाहते हैं, बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आइए, हमारे पास बेटा थर्ड का पहला क्वेश्चन दिया गया है, x² - 7x + 12 इज इक्वल टू 0 के मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। ये बेटा कह रहा है, सबसे पहले बेटा मुझे यहाँ पे दिया है जो समीकरण दी गई है उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो बेटा इसका जो सॉल्यूशन होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x² - 7x + 12 इज इक्वल टू 0। तो बेटा आपका यहाँ पर x² - 7x + 12 इज इक्वल टू 0। सो बेटा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज़ आपको सीखनी है वो ये है हमारे पास कि सबसे पहले x के हम लोग फैक्टर कर देते हैं। फैक्टर करने पे जो x और y के फैक्टर आएंगे, जो मूल आपके आते हैं, उनका हम लोग व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम करने पर उसे हम लोग ऐड कर देंगे, वही हमारा योगफल हो जाएगा। तो चलिए बेटा यहाँ पे इसका फैक्टर हम लोग करने वाले हैं। तो फैक्टर बेटा कैसे किया जाता है आपने सीखा होगा, क्लास 10th में 9th में सिखाया जाता है कि जो बेटा आपके साथ समीकरण दी गई होती है उसके जो पीछे आपका सिंबल नज़र आता है उससे आपको मतलब होता है। तो बेटा यहाँ पे आपका दिया है प्लस, आगे दिया है माइनस, तो आपको माइनस से मतलब नहीं है, किससे मतलब है, जो आपका ये प्लस का दिया गया है। इसका मतलब होता है कि 12 के आप ऐसे फैक्टर कीजिएगा जिनको जोड़ने पर 12 आ जाए, सॉरी 7, हाँ, जिनको जोड़ने पर 7 आ जाए। अगर उनकी गुणा कर दी जाए आपस में दोनों फैक्टर की तो बेटा तो वो 12 आ जाए आपका, ठीक है। तो चलिए बेटा हम लोग जानते हैं कि 4×3 12 होता है। अगर हम लोग 4 और 3 को गुणा कर देंगे तो 12 आ जाएगा, 4 और 3 को जोड़ देंगे तो आपका 7 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो x² माइनस, आप बेटा क्या करने वाले हो, बताया था 4 + 3x + 12 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पे देखिए x² बेटा अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस प्लस माइनस होगा 4 और x मल्टीप्लाई 4x, माइनस प्लस माइनस होगा 3 और x मल्टीप्लाई 3x होगा, प्लस के 12 इज इक्वल टू 0 आएगा। बेटा इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, बेटा यहाँ पे x² है, यहाँ पे 4x है, तो ये x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है। बेटा x कॉमन ले लो, क्या बचेगा, x - 4। बेटा यहाँ पे विद साइन, यहाँ पे साइन माइनस का है तो माइनस लगा दो। अब बेटा इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है ना बेटा। तो यहाँ बेटा क्या बचेगा, x - 4 बचेगा इज इक्वल टू 0। बेटा कैसे आएगा, 3 से 3 को डिवाइड कर दोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा x, तो x लिख दो, माइनस प्लस माइनस होगा 3 4 जा 12, 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक बेटा। तो आइए बेटा x - 4 एक ब्रैकेट में, x - 3 एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यदि x - 4 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा प्लस के 4। इसी प्रकार बेटा यदि x - 3 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा प्लस के 3। तो बेटा आपके मूल कितने आ गए हैं, मूल बराबर 3,4, 3,4 आ गए बेटा। तो इसी प्रकार से बेटा मूलों के व्युत्क्रम, बेटा व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा होना, उलट जाना, उलट के लिख देना। तो बेटा ये 3 था तो 1/3, 1/4। अब बेटा मूलों का योगफल पूछा उसने, मूलों का योगफल है ना बेटा, तो बराबर आ जाएगा 1/3 + 1/4। तो बेटा इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो 12 एलसीएम आ जाएगा, 3 चक्कू 12, 4 एकन्नम 4 बेटा, तो आ गया इतना, 3 4 बटा है, 4 से इसको 12 को डिवाइड कीजिएगा तो 4 तिहाई 12, 3 एकन्नम
3, 4 3 हो जाएगा 7, 7/12। तो बेटा योगफल कितना आ गया आपका 12 आ गया। यही आपसे पूछ रहा था। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अब हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का खा दिया गया है। अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का मासा, जिसे आप HCF कहते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपको बेटा ज्ञात करने हैं। तो हम सब लोग जानते हैं कि प्राइम फैक्टर बेटा कैसे किए जाते हैं। अभाज्य गुणनखंड जानते हैं कि बेटा यहाँ पे 96 लिखेंगे और इसके बाद बेटा यहाँ पे आप 404 लिख दीजिएगा। जब बेटा इसका हम लोग क्या करते हैं, आपसे पूछता है कि आपको बताना है HCF, तो बेटा उस कंडीशन में क्या करते हैं, इन दोनों को अलग अलग फैक्टराइजेशन किया जाता है। इनका हम लोग अलग अलग फैक्टर निकालते हैं। जो दोनों में कॉमन होता है वही आपका क्या होता है, HCF होता है। ठीक बेटा, चलिए बेटा 2 से करिएगा। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 से करिए। 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 से काटिए, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 से काटिए, 2 छंग 12, 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 3 से काटिए बेटा, 3 एकन्नम 3। सेम प्रोसेस बेटा ऐसा कर दीजिएगा। 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बेटा 2 से काटिएगा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, जो 101 होता है बेटा वो आपका अभाज्य संख्या होता है। इसको आप 101 से ही डिवाइड कर सकते हो, 101 बन जाए 101। अब बेटा इसका HCF पूछा है, तो HCF इज इक्वल टू, बेटा देखिएगा दोनों में क्या कॉमन है बेटा, 2 इधर है, 2 इधर है, दिखाई दे रहा बेटा, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, तो 2 लिख दिया मल्टीप्लाई। फिर बेटा 2 यहाँ पर भी है, फिर 2 यहाँ पर भी है, तो फिर लिख दो 2 बार। हो गया बेटा, अब 2 बार 2 2 हो गया है बेटा। अब तो कुछ कॉमन है नहीं बेटा, 101 यहाँ भी नहीं है, 101 यहाँ भी नहीं है, 3 यहाँ पर भी है बट यहाँ पे नहीं है, तो बेटा क्या कॉमन बचा है, 2, 2, 2 मल्टीप्लाई 2, तो बेटा क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 इज द राइट आंसर। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है। कह रहा है कि एक लंबवर्ती तीसरे का बेटा ये आपका दिया गया है, घ नंबर है बेटा। एक लंबवर्ती शंकु के आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई 13.5 सेंटीमीटर है, तब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, हम लोग जानते हैं शंकु कैसा होता है, तो शंकु बेटा इस तरीके से बना होता है और हम सब लोग जानते हैं कि इसने बेटा हमको क्या दे रखा है, शंकु जो है इसका पूरा व्यास दे रखा है। तो ये बेटा होती है इसकी तिर्यक ऊंचाई, इसे L कहते हैं, ये दिया गया है 13.5 सेंटीमीटर। और बेटा ये होता है आधार का पूरा व्यास, तो बेटा ये D बराबर दिया गया है आपका है यहाँ पे बेटा 21 सेंटीमीटर। तो बेटा आपसे इसने पूछा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बेटा, हम लोग जानते हैं। तो बेटा इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं पहले यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो जो गिवन डाटा है, जो दिया गया है वो लिख लेते हैं बेटा। सबसे पहले दिया है हम लोगों को शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसे बेटा हम लोग H बोलेंगे, तो H बराबर दिया है 13.5 सेंटीमीटर। और बेटा तिर्यक ऊंचाई सॉरी बेटा L मान लीजिएगा, यहाँ पे L दिया गया है। इसके बाद में बेटा शंकु के आधार का व्यास बेटा इसे हम लोग D बोलते हैं, तो D बराबर दिया गया है 21 सेंटीमीटर। बेटा हम लोग जानते हैं इसकी बेटा त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या बराबर R बराबर हो जाता है D/2, सो बेटा 21/2 आ जाएगा। ठीक बेटा, आपसे इसने क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ, तो लिखेंगे बेटा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर बेटा फॉर्मूला होता है पाई R L प्लस R कर दीजिए बेटा, चाहे आप L प्लस R कर लीजिए चाहे R प्लस L कर लीजिए, दोनों बराबर होता है बेटा। तो यहाँ बेटा क्या है आपके पास, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 मल्टीप्लाई R का वैल्यू कितना बेटा है 21/2, ब्रैकेट बेटा 13.5 प्लस 21/2 बेटा हमने मान रख दिया है ना। आगे देखिएगा 22/7 मल्टीप्लाई 21/2। अब देखो बेटा इसके नीचे एक मानिएगा, 3 गुणा कीजिए, 135 गुना होता है 270,
एक अंक वाला लगाएंगे दशमलव तो बचेगा बेटा खाली 27 प्लस 21 से कम 21 बटे 2 एक कम 2। ठीक है बेटा। इसके बाद इधर देख लीजिएगा बेटा, तो जो आपका इधर आने वाला है वो आ जाएगा 22 बटे 7 मल्टीप्लाई 21 बटे 2, फिर बेटा आ जाएगा मल्टीप्लाई 27 और 21 हो जाता है बेटा 48 बटे 2। अब बेटा देखिएगा 2 दूनी 4 तो 4 से कट बेटा 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8 है बेटा, 7 कम 7 7 तियाँ 21 बेटा कितना बच गया है 22 मल्टीप्लाई बेटा 12 तिहाई 36। ठीक है बेटा। तो आइएगा यहाँ पर, अब बेटा 22 छक्का होता है 132, 2 हासिल लगे 13, 22 तिहाई 66 13 79, 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही बेटा क्या होगा आपका। इसके बाद देखिए बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर घा दिया गया है तीसरे का, लास्ट है ये, चौथा पार्ट है। चित्र में PS बटे SQ बराबर PT बटे TR है तथा कोण PST बराबर कोण PQR है, तो सिद्ध करो कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बेटा हम इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें दो भुजाएं बराबर कर दीजिएगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर समबाहु त्रिभुज। ठीक है बेटा। तो चलिएगा इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पे देखना है बेटा, ये आपका एंगल S है, ये एंगल आपका R है। यहाँ बेटा हमें त्रिभुज बना के दिया गया है PQR और इसको S और TS समद्विभाजित कर रही है, दो भागों में बांट रही है। ठीक बेटा। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ बेटा सबसे पहले देखिएगा जो दिया गया है PS बटे SQ बराबर PT बटे TR, ये बेटा क्या है, ये दिया गया है, ये दिया है। ठीक बेटा। इसके बाद देखिएगा जो आपका बेटा दिया गया है एंगल PST बराबर एंगल PRQ, बेटा ये क्या है आपकी, यहाँ पे लिख देता हूँ संगत कोण है बेटा। क्या है बेटा, ये संगत कोण है। अब बेटा ये संगत कोण कैसे आए हुए हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं बेटा। तो ये कैसे आते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका इसमें जो ST है वो आपके QR के बराबर होगा। जो बेटा आपकी ST भुजा है वो आपके QR के बराबर होगा। ये क्यों बराबर होगी, ये बेटा आपकी एक प्रमेय होती है। क्या होती है, ये आपकी एक प्रमेय होती है, ये प्रमेय से आता है। अब बेटा वो प्रमेय क्या है, तो इस प्रमेय को मैं इधर लिख देता हूँ। लिखना है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को कोई तीसरी भुजा काटती है तब जो आपकी बेटा यहाँ पे ST होगी तो वो QR के बराबर होगी। ठीक है बेटा। तो इसी प्रकार बेटा ST बराबर होगी QR की। ठीक बेटा। अब यहाँ पे बेटा आपको समझ आ गया है कि PST बराबर एंगल PRQ, बेटा ये कैसे हैं, संगत कोण हैं। संगत कोण बेटा क्या होते हैं, जब एक ही लाइन में दो कोण बनते हैं उनको हम लोग संगत कोण कहते हैं। तो बेटा यहाँ देखिए PQR ये बराबर है किसके, PST के बराबर है ना बेटा। तो आइएगा यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आप बेटा एक चीज ये भी लिख सकते हो कि कोण PQR बराबर कोण PRQ, बेटा ये भी तो बराबर होगा हम लोगों का, है ना। तो बेटा ये आपके बराबर हैं। सो बेटा आप क्या कर सकते हो, यहाँ भी ये आपका एंगल PRQ है, PQR के बराबर है, और एंगल PRQ जो है वो एंगल PST के बराबर है। क्या बेटा आप इस PRQ का मान इस PST के बराबर रख सकते हो, तो रख दीजिएगा। तो बेटा आप इसकी जगह क्या आ जाएगा, PST जगह पे ये आ जाएगा एंगल PQR बराबर एंगल PRQ, ये तो बेटा आएगा। तो बेटा यहाँ पे एक चीज़ आपको और सीखना है
कि जो आपका पी क्यू है वो आपके क्यू आर के बराबर है। जो बेटा पी क्यू है वो आपके क्यू आर के बराबर हैं। ये बेटा क्या है, संगत कोण की संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। ये बेटा आपको याद रखना है। क्या है बेटा, ये संगत कोणों की संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है बेटा। अब ये तो बेटा आपको मालूम हो गया, संगत कोणों की संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। अब जब आपका ये यहाँ पे संगत कोण आपके S और Q दिए गए हैं, तो इसी प्रकार संगत भुजाएं भी आपकी होंगी P, Q और QR। ठीक बेटा। अतः जब बेटा यहाँ पे दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं, थोड़ा इधर देख लीजिएगा आपको पूरा क्लियर हो जाए। जब बेटा दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है ना बेटा। क्यों त्रिभुज है, अभी मैंने आपको बताया कि जब दो भुजाएं आपकी बराबर हो जाएं तो वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। ठीक है बेटा। तो इसको आप बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा सब लोगों को। इसका आप सब लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अपने इस स्क्रीनशॉट को बार बार प्रूफ करते रहिए।